वो एंटरप्रेन्योर था, मौजूद था, बिजनेसमैन था और सबसे बढ़कर ये कि वो एक बाकमाल शख्स था जिसके प्रोडक्ट्स आज दुनिया के हर कोने में बच्चा बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, जो प्लास्टिक की बोतलें बेचकर उन पैसों से अपना पेट पाला करता था और जिसका मोटो ये था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आखिर ये शख्स कौन था? आज हम बात करेंगे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। चौबीस फरवरी 1955 को अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया की स्टेट सैन फ्रांसिस्को में एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन इस बच्चे के वालिदैन इस बच्चे की पैदाइश से खुश नहीं थे। इस बच्चे के वालिद का नाम था अब्दुल फतेह जंदाली, जो कि एक मुस्लिम था और जिसका तल्लुक शाम से था। इस बच्चे की वालिदा का नाम था जवाका, जो कि एक ईसाई थी और इसका तल्लुक अमेरिका से था। इस बच्चे की पैदाइश बड़े मुतनाज़ हालात में हुई। इस बच्चे की पैदाइश के बाद इस बच्चे के वालिदैन ने फैसला किया कि हम इस बच्चे को गोद नहीं लेंगे और इस बच्चे को अडॉप्ट कर देंगे। इस बच्चे की वालिदा ने माली बहरान से तंग आकर अखबार में इश्तिहार तक छपवा दिया। इस बच्चे के वालिदैन ने यह फैसला किया कि हम इस बच्चे को गोद नहीं लेंगे और इस बच्चे को किसी पढ़े लिखे बे औलाद जोड़े को दे देंगे। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक जोड़ा मिल भी गया। फ्रांसिस्को के एक मोटर मैकेनिक जॉब्स और उसकी अकाउंटेंट बीवी क्लारा जॉब्स ने इस बच्चे को गोद ले लिया और इस बच्चे को स्टीव पॉल जॉब का नाम दे दिया और आज दुनिया इस बच्चे को स्टीव जॉब के नाम से जानती है। स्टीव जॉब वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया। वह अपने वालिद को गाड़ियां ठीक करते हुए देखता रहता था, जिसकी बदौलत स्टीव जॉब को इलेक्ट्रॉनिक में दिलचस्पी पैदा हो गई। लेकिन इसके साथ साथ स्टीव जॉब को पढ़ने का कोई शौक नहीं था। उसको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक निकम्मा तालिब इल्म था। वो बैक बेंचर था। स्टीव जॉब स्कूल में बड़ा शरारती हुआ करता था। एक बार उसकी टीचर ने उसको मैथ के सवाल हल करने पर एक लॉलीपॉप इनाम में दिया। इस लॉलीपॉप के लालच में आकर स्टीव जॉब ने एक बार क्लास में टॉप कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ स्टीव जॉब की इलेक्ट्रॉनिक में दिलचस्पी बढ़ती ही चली गई और ये इतनी बढ़ गई कि उसने एक साइंसी आला बनाने के लिए अमेरिका की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी HP के फाउंडर को कॉल कर दिया। इस फाउंडर ने स्टीव जॉब के कॉन्फिडेंस से मुतासर होकर स्टीव जॉब को जॉब पर रख लिया। स्टीव जॉब ने 12 साल की उम्र में पहला कंप्यूटर देखा था। इसके बाद उसको कंप्यूटर का शौक पैदा हो गया था। इसके बाद हाई स्कूलिंग के दौरान उसकी जिंदगी के अंदर एक तल्ख मोड़ आया। वो चर्स हेरोइन के नशे करने लगा, लेकिन नशे करने के बावजूद भी इसी हाई स्कूल के अंदर क्रिश्चियन ब्रैनन उसकी लवर बन गई। वो नशे का इतना आदी हो गया कि एक बार उसका अपने बाप से झगड़ा भी हो गया, लेकिन नशे करने के बावजूद भी वो 1972 में स्कूल की तालीम हासिल करने में कामयाब हो गया। इसके बाद कॉलेज जाने के लिए स्टीव जॉब ने काफी जिद की और आखिरकार उसने रीड कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन उसको कॉलेज बिल्कुल पसंद न आया। उसने पहले ही सेमेस्टर में कॉलेज को अलविदा कह दिया। लेकिन कॉलेज को छोड़ने से पहले वो हिप्पी कल्चर में दाखिल हो चुका था। हिप्पी कल्चर अमेरिका के अंदर एक खास किस्म का कल्चर था, जिसमें नौजवान एक खास किस्म का हेयर स्टाइल बनाते थे, नशे किया करते थे और आवारागर्दी करते थे। स्टीव जॉब गोश्त को छोड़कर वेजिटेरियन बन गया। उसका ये कहना था कि वेजिटेरियन बनने से उसके जिस्म से ना पसीना आएगा और ना ही स्मेल आएगी, क्योंकि स्टीव जॉब नहाने से कुतराता था और इस तरह ना नहाने की बदौलत उसकी बॉडी से स्मेल आना शुरू हो गई थी। खैर, इसके बाद स्टीव जॉब कॉलेज लाइफ के दौरान बड़ी कसम पुष्टि की जिंदगी बसर कर रहा था। वो प्लास्टिक की बोतलें बेचकर अपना पेट पाला करता था। वो दोस्त के घर में फर्श पर सोया करता था। कॉलेज से फारिग होने के बाद स्टीव जॉब ने एक गेमिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये जॉब भी उसे अपने जिद्दी रवैये की बदौलत ही मिली थी।
वो कंपनी के ऑफिस में जाकर बैठ गया और कंपनी को धमकी दे दी कि जब तक मुझे जॉब नहीं ऑफर करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कंपनी ने उसका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट देखकर उसको जॉब पर रख लिया, लेकिन स्टीव जॉब की बॉडी से स्मेल आती थी। कंपनी के दूसरे मुलाजमीन ने उसको निकालने का मुतालबा कर दिया, लेकिन कंपनी ने उसको निकाला तो ना, उसको नाइट शिफ्ट में काम करने का कह दिया। इस तरह स्टीव जॉब नाइट शिफ्ट में अकेला काम किया करता था। इस जॉब के दौरान स्टीव जॉब ने एक किताब भी पढ़ी थी जिसमें मंशियात के फायदे लिखे हुए थे, क्योंकि स्टीव जॉब को मंशियात का बहुत शौक था। वो चर्च पीता था, नशे किया करता था। ये किताब एक अमेरिकी शहरी रिचर्ड एल्पर्ट ने लिखी थी। रिचर्ड एल्पर्ट ने इस किताब को एक भारतीय दासो बाबा नेम करोली से इम्प्रेस होकर लिखी थी। स्टीव जॉब इस किताब को पढ़कर इतना इम्प्रेस हुआ कि बाबा नेम करोली की तलाश में 1974 में भारत पहुंच गया, लेकिन भारत का पानी साफ ना होने की बदौलत स्टीव जॉब की तबीयत खराब हो गई। उसका वजन एक हफ्ते में 40 पाउंड तक कम हो गया, लेकिन बाद में उसको एक खबर मिलती है कि बाबा नेम करोली का इंतकाल हो चुका है, जिसके बाद स्टीव जॉब अमेरिका वापस आ गया। इसके बाद स्टीव जॉब की लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया जब उसने और उसके दोस्त ने एक कंप्यूटर क्लब में इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर अल्टेयर 4000 देखा। उस दिन स्टीव जॉब और विज़नियाक ने एक कंपनी बनाने का फैसला कर लिया। स्टीव जॉब और विज़नियाक ने इस कंपनी को बनाने के लिए दिन रात सोचना शुरू कर दिया। स्टीव जॉब ने अपनी गाड़ी और विज़नियाक ने अपना कैलकुलेटर बेचकर $13,000 जमा कर लिए। इन डॉलर से स्टीव जॉब और विज़नियाक ने एक कंपनी बना ली और स्टीव जॉब ने इस कंपनी का नाम एप्पल रख दिया, क्योंकि स्टीव जॉब को एप्पल बहुत पसंद थे। इसके बाद स्टीव जॉब ने अपने घर के गैराज के अंदर कंप्यूटर तैयार करना शुरू कर दिए। 1976 में वो पहला कंप्यूटर तैयार करने में कामयाब हो गया और उसने इस कंप्यूटर को एप्पल 1 का नाम दे दिया। एप्पल 1 की नुमाइश के दौरान एप्पल 1 को कोई खास तवज्जो न मिली, लेकिन इस नुमाइश के दौरान उसकी मुलाकात एक कंप्यूटर स्टोर वाले से हुई, जिसने एप्पल कंपनी को 50 सर्किट बोर्ड बनाने का ऑर्डर दे दिया। इस तरह ये एप्पल कंपनी का पहला ऑर्डर था। इस ऑर्डर को मुकम्मल करने के लिए $15,000 रिक्वायर थे, लेकिन स्टीव जॉब ने कर्ज लेकर सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर ये ऑर्डर मुकम्मल कर दिया। इस ऑर्डर के मुकम्मल होने के बाद एप्पल कंपनी दुनिया में मशहूर हो गई, लोग इसको जानने लग गए। इसके बाद एप्पल कंपनी ने तकरीबन 200 एप्पल 1 कंप्यूटर तैयार किए, जिनमें तकरीबन 66 आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। इसके बाद स्टीव जॉब ने एप्पल 2 भी लॉन्च कर दिया, जिसमें मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड शामिल था। एप्पल 2 के बाद एप्पल कंपनी की शोहरत में मजीद इजाफा हो गया। एप्पल कंपनी ने अपना एक अलग ऑफिस भी बना लिया। वो कंपनी जिसने अपने घर के गैराज से काम शुरू किया था, आज वो अपना एक अलग ऑफिस बनाने में कामयाब हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ स्टीव जॉब की बदतमीजियां उसको दूसरों से कमतर करती थीं। वो बहुत बदतमीज शख्स था। वो अपने कंपनी के मेहनती मुलाजमीन की बेइज्जती किया करता था। वो इतना बदतमीज था कि जब 1977 में उसकी महबूबा क्रिस्टिन ब्रैनन ने एक बच्ची को जन्म दिया, तो उसने इस बच्ची को अपनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। स्टीव जॉब ने कहा कि ये मेरी बच्ची नहीं है। इसके बाद ब्रैनन ने कोर्ट का रुजू किया। कोर्ट के हुक्म पर मेडिकल टेस्ट किए गए और ये साबित हो गया कि ये बच्ची स्टीव जॉब की ही है। इस तरह स्टीव जॉब इस बच्ची को अपनाने के लिए मजबूर हो गया था। इसके बाद उसने इस बच्ची को अपना लिया और इसका नाम उसने लीजा रख दिया था। लेकिन उसने इसकी माँ अपनी महबूबा ब्रैनन से शादी नहीं की थी। 1991 में उसने स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट लॉरेंस पोवेल से शादी कर ली। इससे उसकी 2 बेटियां और एक बेटा भी पैदा हुआ। इसके बाद स्टीव जॉब ने अपनी बेटी लीजा के नाम से एक कंप्यूटर तैयार करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम हो गया। उसने एप्पल 3 बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो इसमें भी नाकाम हो गया। इसके अलावा एप्पल कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट मैकिन्टॉश भी था। जब मैकिन्टॉश की नुमाइश हुई तो लोग खड़े होकर क्लैप करने पर मजबूर हो गए थे। We are introducing the 3rd industry milestone product, Macintosh.
लेकिन एप्पल कंपनी इस प्रोजेक्ट में भी बुरी तरह नाकाम हो गई थी। जब ये लॉन्च हुआ तो इसकी बहुत ही कम सेल हुई थी। 1997 में स्टीव जॉब इस कंपनी का एज अ सीईओ मुंतखब हुआ था, लेकिन इन सब नाकामियों के बाद कंपनी के मुलाजमीन ने स्टीव जॉब को सीईओ के ओहदे से हटा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो कंपनी के बोर्ड का चेयरमैन अब भी था। कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से उसने मशहूर जमाना ब्रांड पेप्सी के सीईओ जॉन स्कर्ले को अपनी एप्पल कंपनी का सीईओ बनने की पेशकश की। स्टीव जॉब ने जॉन स्कर्ले को कॉल की और कहा कि तुम कब तक अपनी जिंदगी में मीठा पानी बनाओगे, हमारे साथ वर्ल्ड को चेंज करने में हेल्प कब करोगे। इसके बाद जॉन स्कर्ले पेप्सी को छोड़कर एप्पल कंपनी में आ गया था, लेकिन स्टीव जॉब के अपने सीईओ से ओहदा देने के बावजूद भी अपने पार्टनर से इख्तलाफात कम ना हो सके। इसके बाद स्टीव जॉब ने अपनी एक अलहदा कंपनी नेक्स्ट के नाम से बना ली थी। इस कंपनी के लिए उसने मशहूर जमाना माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी राब्ता किया, लेकिन बिल गेट्स को स्टीव जॉब के कंप्यूटर का डिजाइन बिल्कुल भी पसंद ना आया और बिल गेट्स ने स्टीव जॉब को नाकाम करार दे दिया, जिसकी बदौलत स्टीव जॉब बड़ा परेशान हुआ, बड़ा डिप्रेस हुआ। एप्पल कंपनी छोड़ने के बाद स्टीव जॉब ने एक कंपनी पिक्सार में अपनी इन्वेस्टमेंट की। इस कंपनी को बाद में डिज्नी वालों ने खरीद लिया था। इस तरह स्टीव जॉब डिज्नी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया था। लेकिन दूसरी तरफ एप्पल कंपनी मसलसल नुकसान में जा रही थी, मसलसल खसारे में जा रही थी। स्टीव जॉब के पार्टनर्स ने अब स्टीव जॉब से राब्ता करना शुरू कर दिए कि वो एप्पल कंपनी में दोबारा आ जाए और एप्पल कंपनी पर टेक ओवर कर ले। लेकिन स्टीव जॉब ने इस बार एक शर्त रख दी कि मैं एप्पल कंपनी में तब वापस आऊंगा जब यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म माना जाएगा। इस तरह वो मान गए और इस तरह 1997 में स्टीव जॉब इस कंपनी का दोबारा सीईओ बन गया था। इसके बाद स्टीव जॉब एप्पल कंपनी को अपनी निगरानी में शोहरत की बुलंदियों पर ले गया था। माइक्रोसॉफ्ट का बानी बिल गेट्स भी अब स्टीव जॉब पर रश करने लग गया था। $1300 से शुरू होने वाली ये कंपनी आज 13,000 अरब डॉलर की मालिक है। स्टीव जॉब इस कंपनी को ऊपर तो लेकर जा रहा था, लेकिन दिन ब दिन इसकी अपनी सेहत कमजोर हो रही थी। 2004 के अंदर उसको पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया। इस मर्ज में मरीज सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक जिंदा रह सकता है, लेकिन स्टीव जॉब ने मरने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अभी नहीं मरना चाहता। डॉक्टरों को उसने बताया कि मैं अभी मजीद काम करना चाहता हूँ। इसके बाद स्टीव जॉब सिर्फ और सिर्फ 7 साल तक जिंदा रहा। 2009 में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसका वजन दिन ब दिन कम हो रहा था और वो लोगों से मुस्कुराकर अपनी बीमारी को छुपाया करता था। 2011 के अंदर वो इतना बीमार हो गया कि उसने एप्पल कंपनी के सीईओ के ओहदे से भी रिजाइन दे दिया था। लेकिन इसके बाद 5 अक्टूबर 2011 को अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में सिर्फ और सिर्फ 56 बरस की उम्र में स्टीव जॉब इंतकाल कर गया। वो शख्स जिसने मौत से इनकार कर दिया था कि मैं अभी नहीं मरना चाहता, मैं अभी काम करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 56 बरस की उम्र में इस दुनिया फानी से कूच कर गया था। स्टीव जॉब की मौत के वक्त उसके बहन भाई, उसके बीवी बच्चे उसके पास ही थे। स्टीव जॉब की मौत के वक्त उसके आखिरी अल्फाज ये थे, ओ वाओ, ओ वाओ। खैर, स्टीव जॉब तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स आज दुनिया के हर कोने में बच्चा बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। क्या आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसा काम किया है जिससे आज लोगों को फायदा पहुंच रहा हो? अगर नहीं किया तो आज से ही शुरू कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।